तो क्या हालचाल दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से भी आईसीआईसीआई बैंक का जीरो बैलेंस जो कि आईसीआईसीआई कैंपस अकाउंट है ये लॉन्च हो चुका है। और देखो इस अकाउंट को लेके इस पूरे मार्केट के अंदर भाई साहब बहुत सारा कंफ्यूजन बचा है। और इस अकाउंट को कैसे खोलना है, इस अकाउंट की बेनिफिट्स क्या है और इस अकाउंट के अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो आईसीआईसीआई कैंपस अकाउंट के बारे में बात करने से पहले अभी तक लोगों को ये नहीं पता है कि आईसीआईसीआई बैंक में कितने प्रकार के जीरो बैलेंस अकाउंट है। और आईसीआईसीआई बैंक के अंदर बहुत सारे लोग को ये कंफ्यूजन है कि हम आईसीआईसीआई बैंक में कितने तरह के जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद इस अकाउंट की क्या बेनिफिट्स है और क्या चार्जेस है और देन हम अकाउंट कैसे खोलना है लाइव इसी वीडियो के अंदर आपको बता देंगे। अब देखो बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक के अंदर अभी फिलहाल में जीरो बैलेंस अकाउंट के नाम पे अगर गए तो बेसिकली यहाँ पे 4 अकाउंट है। अब देखो 4 अकाउंट कौन कौन सा है, सबसे पहले आप ये समझ लो। सबसे पहला है आईसीआईसीआई बैंक का आईसीआईसीआई 3-in-1 अकाउंट। अब देखो लोगों को लगता है कि ये कंप्लीटली जीरो बैलेंस अकाउंट है क्योंकि इसके अंदर कोई फंडिंग वगैरह नहीं करना पड़ता है। लेकिन देखो यहाँ पे मेन इशू इस अकाउंट के साथ ये है कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में 3-in-1 अकाउंट ये जो आप खोल लेते हो, अब इसके साथ आपका 2 और अकाउंट खुल जाता है जिसके अंदर आपका एक डीमेट अकाउंट, आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे खुल जाता है। और इस अकाउंट को बैंक की अगर वेबसाइट पे अगर आप जाके देखें चार्ज के अंदर तो बैंक यहाँ पे साफ साफ क्लियर मेंशन किया है कि अगर आप इस अकाउंट को खोलते हो तो 0 रुपए से लेके 965 रुपए तक का चार्जेस ये आपके अकाउंट के ऊपर वेरी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे 3-in-1 अकाउंट के अंदर जो आपका डीमेट अकाउंट खुलेगा ये अकाउंट जो है आपके सेविंग अकाउंट के साथ लिंक हो जाता है। और पहले साल में तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही पहला साल खत्म होता है दूसरे साल से आपको एएमसी जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो 700 रुपए यहाँ पे ईयरली देना पड़ेगा। तो भाई साहब अगर 3-in-1 अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक के अंदर खोलने वाले हो तो सतर्क हो जाओ क्योंकि ये अकाउंट आपके लिए बेनिफिट नहीं है। अब देखो और भी यहाँ पे एक अकाउंट है आईसीआईसीआई माइन अकाउंट, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आप आईसीआईसीआई माइन अकाउंट पे आज भी क्लिक करके यहाँ पे ओपन करते हो तो वो आपको आईसीआईसीआई के कैंपस अकाउंट पे रिडायरेक्ट करेगा। और यहाँ पे एक है आईसीआईसीआई स्टूडेंट सेविंग अकाउंट, अगर इसको भी आप खोलते हो तो ये भी अकाउंट आपको आईसीआईसीआई कैंपस अकाउंट पे ही रिडायरेक्ट करेगा। मतलब घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो अभी के टाइम में आप आईसीआईसीआई बैंक के अंदर 2 ही जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं, 3-in-1 अकाउंट और एक आईसीआईसीआई वाला एक कैंपस अकाउंट। तो देखो यहाँ पे 3-in-1 अकाउंट आपको नहीं खोलना है, कैंपस अकाउंट खोलना है। अब देखिए कैंपस अकाउंट के बारे में फटाफट से एक बार फी एंड चार्जेस देख लेते हैं, देन हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि कैसे अकाउंट ओपन करना है। अब देखो अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के ये अकाउंट खोलने वाले हो तो इस अकाउंट के अंदर आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिल रहा है सबसे पहले ये समझ लो। तो आईसीआईसीआई कैंपस अकाउंट के बारे में सबसे पहले हम एक बार चार्जेस डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या चार्जेस देना पड़ सकता है। तो देखो अगर आप इसकी एटीएम कार्ड लेते हो तो इसके अंदर आपको 2 एटीएम कार्ड मिलते हैं, पहला है वर्चुअल और दूसरा है फिजिकल। अगर आप वर्चुअल एटीएम कार्ड लेते हो तो यहाँ पे ये लाइफ टाइम फ्री रहेगा, इसके लिए कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर आप इसकी फिजिकल एटीएम कार्ड लेते हो तो इसके लिए आपको 150 रुपीज यहाँ पे एडिशनल रुपए पे करना होगा एनुअली। और यहाँ पे मान लो अगर आपका ये डेबिट कार्ड बाई चांस गुम हो जाता है तो इसके लिए भी आपको 150 रुपए एक्स्ट्रा यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे जो वर्चुअल कार्ड है वो आपको अकाउंट खोलने के इंस्टेंट बाद ही मिल जाता है, लेकिन जो यहाँ पे फिजिकल कार्ड है जब आप अकाउंट ओपन कर लोगे तो आई मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ऑर्डर करोगे और इस अकाउंट के अंदर आपको वीजा का जो क्लासिक कार्ड है वो यहाँ पे दिया जाता है। तो अभी बात हो गया डेबिट कार्ड का, अब आइए हम फटाफट से ये समझ लेते हैं कि आपको यहाँ पे और फैसिलिटी क्या क्या मिलेगा। तो देखो पासबुक यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है, मैं ये क्लियर कर दूं। अगर आप पासबुक के लिए खाता खोल रहे हो तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है क्योंकि बैंक अभी नहीं चाहता है कि पेपर का वेस्टेज हो, क्योंकि यूपीआई ट्रांजेक्शन आजकल हम इतना कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम 1-2 दिन का भी अपना ट्रांजेक्शन भरवाएं तो 2 दिन के अंदर ही पासबुक भर जाता है। तो यहाँ पे आप बैंक स्टेटमेंट बैंक आपको प्रोवाइड कर देती है, बैंक स्टेटमेंट से आप काम चला सकते हो। यहाँ पे अगर आप पासबुक सोच रहे हो तो पासबुक नहीं मिलेगा। बाकी अगर हम चेकबुक के बारे में बात करें तो यहाँ पे अकाउंट खोलोगे तो 25 पेज का जो पन्ना का चेकबुक है वो आपको इस अकाउंट के साथ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। बाकी एडिशनल चेकबुक चाहिए तो 2 रुपए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा पर पेज के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे आपको आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई की सारी ट्रांजेक्शंस यहाँ पे आपको मिल जाती है, लेकिन जो फ्री ट्रांजेक्शंस मिलता है वो यूपीआई के थ्रू ही मिलता है। आप फोन पे, गूगल पे के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शंस करोगे या फिर आई मोबाइल के यूपीआई के थ्रू करोगे बिल्कुल फ्री मिलेगा। बाकी यहाँ पे जो आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस अगर ये ट्रांजेक्शंस करते हो तो आपको यहाँ पे 1 रुपए से लेकर 15 रुपए का चार्जेस लग सकता है। बाकी अगर आपको ज्यादा चार्जेस देखना है तो सिंपली आप आईसीआईसीआई बैंक के वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे अकाउंट और फी एंड चार्जेस के बारे में तो हमने समझ लिया। अब चलिए फटाफट से अकाउंट कैसे
कैसे खोलना है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। अब देखो आईसीआईसीआई बैंक का ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट आप खोल रहे हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, या फिर आप गूगल के अंदर आईसीआईसीआई कैंपस अकाउंट लिख के सर्च करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो जीरो मंथली एवरेज यहाँ पे बैलेंस रिक्वायरमेंट, कुछ ऐसा ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आप जैसे ही यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग पेज पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछे जाते हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले स्टेप के अंदर यहाँ पे आपसे आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसे यहाँ पे आपको फिल करना है। अपने इस खाते के साथ आपको कौन सा अपना ईमेल आईडी लिंक करना है, उस ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको फिल करना है। और नीचे परमानेंट अकाउंट नंबर में भाई साहब आपका जो पैन कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। मतलब मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर, ये तीनों इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए एक बार जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, बेसिकली यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी दोनों पे यहाँ पे एक ओटीपी आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा भेजा जाता है। तो मोबाइल नंबर के ओटीपी वाले सेक्शन में आप मोबाइल नंबर का और ईमेल आईडी के अंदर अपना ईमेल आईडी का ओटीपी फिल करेंगे और यहाँ पे आप ये ओटीपी वेरीफाई कर लेंगे। अब देखो एक बार जैसे ही आप ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हो, यहाँ पे आपसे आपका आधार कार्ड का नंबर पूछा जाता है। तो इंटर योर आधार नंबर में आप अपना कंप्लीट आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद आप इसे यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके आधार कार्ड से जो जुड़ा नंबर होता है उस पे आपको आधार कार्ड की तरफ से एक ओटीपी सेंड किया जाता है। तो अपना आधार ओटीपी यहाँ पे आप फिल करेंगे। इसके बाद इसे नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको अपना कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करना है जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर पहले आपसे ये पूछा जाता है कि आर यू स्टूडेंट। तो अगर आप स्टूडेंट बन के ये खाता खोल रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ से नो करेंगे। वही नीचे आपको मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है, भाई साहब अखंड सिंगल हो या फिर यहाँ पे मैरिड हो, आप जो भी हो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। प्लेस सिटी ऑफ बर्थ में जहाँ पे भी आपका जन्म स्थान है, जो आपका होम टाउन है, उसे यहाँ पे आप इंटर करोगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है जिसमें आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप, आप क्या काम करते हो, पैसे आपको कहां से मिलते हैं ये आपको फिल करने हैं, आपका इनकम कितना है ये आपको फिल करना है। अगर आपने स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं किया है तो ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये आपके सामने नहीं आएगा। अगर आपने स्टूडेंट सेलेक्ट किया है तो इसमें आपने लास्ट पढ़ाई कहां से किया है, आपका कॉलेज का नाम क्या है, आप कितने टाइम का कोर्स कर रहे हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आपके सामने ये कोई ऑप्शन नहीं आएगा, सिंपली आप नीचे यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। अगले स्टेप के अंदर आपको अपने अकाउंट में नॉमिनी का ऑप्शन आ रहा है, जहां पे आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले आपके डेबिट कार्ड पे आप क्या नेम प्रिंट करवाना चाहते हो वो आपको फिल करना है। फादर्स नेम के अंदर अपने पिताजी का नाम फिल करोगे, मदर्स नेम के अंदर अपनी माताजी का नाम फिल करोगे। नॉमिनेशन रिक्वायर्ड के अंदर अगर आप अपने इस अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हो यस करोगे, नहीं करना चाहते हो नो करोगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल यहाँ पे आप नॉमिनी ऐड कर लेना, सिंपली यस पे क्लिक करेंगे और नीचे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे नॉमिनी का डिटेल पूछा जाएगा, जैसे कि नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का एड्रेस, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, ये सब आप फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो आपका परमानेंट एड्रेस आएगा वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। 2 टर्म्स एंड कंडीशन आपके स्क्रीन पे है, दोनों को आपको टिक करना है और उसके बाद आप इसे यहां से कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, अभी तक आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के अंदर जितनी सारी डिटेल फिल करी है आपके सामने आ जाएगा। एक बार आप इसे अच्छे से क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक करने के बाद आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आएगा, आप इसको एक्सेप्ट करेंगे और यहां से आप इसे कंटिन्यू कर देंगे। फाइनल स्टेप के अंदर यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो अपना ओटीपी यहाँ पे आपको फिल करना है। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। अब जैसे ही वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। पहला है 0 मंथली एवरेज बैलेंस अकाउंट और दूसरा है यहाँ पे 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस अकाउंट। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप ये अकाउंट को 0 बैलेंस के रूप में खोलना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको अपने अकाउंट में 95,000 रुपीज का इनिशियल फंडिंग करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप पहली दफा अपने अकाउंट में फंडिंग करते हैं तो यहाँ पे आपका अकाउंट 0 बैलेंस के अंदर ओपन होता है। वही अगर आप नहीं चाहते हैं, यहाँ पे मेंटेनेंस वाला अकाउंट खोलना चाहते हैं, इसके अंदर यहाँ पे आपसे अभी फिलहाल 0 रुपए है, लेकिन कभी कभी केस में ये 20,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग मांगता है। अब देखो यहाँ पे आपको इनिशियल फंडिंग का जो फंडा है, आप देख सकते हो 0 बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए भी आईसीआईसीआई बैंक आपसे 95,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग यहाँ पे ले रही है। तो भाई साहब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस चीज से भी बचने का एक जुगाड़ है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो आप इस चीज से बच सकते हो, वो हम आपको वीडियो के आखिरी में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम 0 बैलेंस अकाउंट को यहाँ पे 95,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग सेलेक्ट करते हैं, इसे यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपका पेमेंट पेज आपके स्क्रीन पे आ जाएगा और भाई साहब यहाँ पे आपसे ये पूछा जाता है कि आप किस थ्रू यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हो। आप यूपीआई, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जिसके भी थ्रू यहाँ पे पेमेंट करना चाहें आप उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे। एक बार जैसे ही पेमेंट कंप्लीट करते हैं, आपके सामने वीडियो केवाईसी का पेज आ जाएगा
और वीडियो केवाईसी पेज जैसे ही आ जाता है, आपका ये जो कॉल है वो वीडियो केवाईसी एग्जीक्यूटिव को कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे जैसे ही एक बार आपका ये जो कॉल है वो वीडियो केवाईसी एग्जीक्यूटिव को कनेक्ट हो जाता है, आपसे आपका सिग्नेचर, फोटो और यहाँ पे आपका सेल्फी लिया जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर दिया जाता है और 24 से 48 घंटे के अंदर जो आपका अकाउंट है उसे एक्टिवेट कर दिया जाता है। एक बार अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद आप आई मोबाइल एप्लीकेशन को अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे जो आप इनिशियल फंडिंग किए हैं वो आपके अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाता है। अकाउंट डिटेल आपको ईमेल के जरिए आ जाएगा और आपकी जो कस्टमर आईडी वगैरह है वो भी आपको ईमेल के जरिए आ जाएगा। आप अपना मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको कोई जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए 95,000 रुपए पैसे देने पड़ रहे हैं तो भाई साहब मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ी मूर्खता की बात हो सकती है। अब देखो हम इसे सेलेक्ट ही क्यों करें, क्योंकि मार्केट के अंदर मैं आपको एक कंपेरिजन दिखा रहा हूं। सबसे पहले आप ये कंपेरिजन देख लो और उसके बाद ही आप डिसाइड करो कि हम आईसीआईसीआई बैंक में ये 95,000 रुपए का जो डिपॉजिट है इसे देके हम अपना ये अकाउंट क्यों खोले। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पे एक सीट आ रहा होगा, इसे आप अच्छे से ध्यान देखो और यहाँ पे मैं किसी दूसरे बैंक का आपको कंपैरिजन दिखाने वाला हूं। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं आईसीआईसीआई बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट से आपको कोटक बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट में क्या कंपैरिजन है, इसे एक बार आप अच्छे से चेक करो। तो अभी देखो, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के अंदर ये जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हो तो इसके अंदर आपको 95,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना होता है। यही अकाउंट अगर आप किसी दूसरे बैंक में खोलो, जैसे कि कोटक बैंक में खोलो, तो यहाँ पे आपको ये अकाउंट बिल्कुल जीरो बैलेंस के अंदर मिल जाएगा, मतलब एक भी रुपए आपको डिपॉजिट नहीं करना होगा और आपका खाता खुल जाएगा। अब मान लो अगर आप 95,000 रुपए देके ये अकाउंट भी खोल लेते हो तो यहाँ पे एक बार इंटरेस्ट रेट के ऊपर नजर डालो। अगर आप ये आईसीआईसीआई वाला अकाउंट खोलोगे तो आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट में मिलेगा। वही अगर हम कोटक के अंदर देखें तो आपको 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर हम पासबुक के बारे में भी देखें, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर आपको पासबुक नहीं दिया जाएगा, जैसे कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया है। वही अगर आप इस अकाउंट को कोटक के अंदर खुलवाते हो तो आपको अगर पासबुक की नीड है तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली पासबुक भी दे दिया जाएगा। दोनों अकाउंट के अंदर आपको डेबिट कार्ड भी मिल जाते हैं, पासबुक भी मिल जाते हैं, चेकबुक भी मिल जाते हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि इतने समझदार हो कि भी आप आईसीआईसीआई बैंक के अंदर ये अकाउंट खोलना चाहते हो। भाई साहब, अगर अब आईसीआईसीआई का कोई कीड़ा काट रहा है तो आप अकाउंट खोल सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हो तो भाई साहब मेरा सजेशन ये है, पर्सनली सजेशन है कि आप कोटक के अंदर अपना एक अकाउंट खोल लो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब देखो कोटक के अंदर कैसे अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए लिंक प्रोवाइड कर दिया है। जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे अकाउंट ओपनिंग पेज आ जाएगा और फटाफट से अपना इंफॉर्मेशन फिल करके अकाउंट ओपन कर सकते हो। कोई भी फंडिंग नहीं करना है और 5 मिनट के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब देखो आईसीआईसीआई कैंपस अकाउंट के बारे में जो भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन था इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बता दिया है। मुझे नहीं लगता है कि अब भी कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन आपके अंदर बच चुका है। अगर कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।